हेलो डियर व्यूअर्स, एक और सुंदर सी कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी में हम समझेंगे कि व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है उस स्थान का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सुंदर कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में प्रवास कर रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण का मन कुप्रभाव से भर गया, मति भ्रष्ट हो गई। वे सोचने लगे कि कैकेयी ने वनवास तो श्री राम जी को दिया है, मुझे नहीं। मैं श्री राम जी की सेवा के लिए कष्ट क्यों उठाऊं। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इस स्थान की मिट्टी अच्छी नहीं दिखती, थोड़ी बांध लो। लक्ष्मण ने एक पोटली बांध ली। मार्ग में जब तक लक्ष्मण उस पोटली को लेकर चलते तब तक मन में कुप्रभाव ही बना रहता, बुरे भाव ही आते। किंतु जैसे ही रात्रि में विश्राम के लिए उस पोटली को नीचे रखते, दूर रखते, उनका मन श्री राम और माता सीता के लिए ममता और भक्ति से भर जाता। 2-3 दिन यही क्रम चलता रहा। जब कुछ समझ में नहीं आया तो लक्ष्मण ने इसका कारण श्री राम जी से पूछा। श्री राम ने कारण बताते हुए कहा, भाई, तुम्हारे मन के इस परिवर्तन के लिए दोष तुम्हारा नहीं बल्कि उस मिट्टी का प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं उसके अच्छे बुरे परमाणु उस भूमि में, उस वातावरण में छूट जाते हैं। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है वहाँ पर शुद्ध और उपशुद्ध नामक 2 राक्षसों का निवास था। उन्होंने कड़ी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमरता का वर मांगा। ब्रह्मा जी की उनकी मांग तो पूरी की, परंतु कुछ नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, अतः उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से ही हो, यानी कि आपसी झगड़े से हो। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। वरदान पाकर दोनों ने सोचा कि हम कभी आपस में झगड़ा करने वाले तो हैं नहीं, अतः अमरता के अहंकार में देवताओं को सताना शुरू कर दिया। जब देवों ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सर्जन करके उन असुरों के पास भेजा। शुद्ध और उपशुद्ध ने जब इस सौंदर्यावर्ती अप्सरा को देखा तो कामांध हो गए और तुम मेरी हो अपनी अपनी कहने लगे। तब तिलोत्तमा ने कहा कि मैं तो विजेता के साथ विवाह करूंगा। यह सुनकर दोनों भाइयों ने विजेता बनने के लिए ऐसा घोर युद्ध किया कि दोनों आपस में ही लड़ मरे। वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मारे गए उसी स्थान की यह मिट्टी है, अतः इस मिट्टी में भी द्वेष, तिरस्कार और वैर का सिंचन हो गया। अतः हमें जिस स्थान पर निवास करना हो उसके बारे में पर्याप्त जानकारी अवश्य होनी चाहिए और कभी भी ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि उस मिट्टी पर कुप्रभाव हो। कुप्रभावित मिट्टी है तो वहाँ पर पर्याप्त पूजन और अच्छे कर्म करके निवास करना चाहिए ताकि वो भूमि शुद्ध हो जाए। इसीलिए हमारे यहाँ ग्रह पूजन